बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देखें ये एक 20 एम्पेयर का चाइना बैटरी चार्जर है और इसकी एसी साइड चूँकि मुकम्मल जल चुकी थी तो फिर इसमें हमने जो है ये माचिस सप्लाई लगाई है, जिसे यूनिवर्सल सप्लाई भी कहते हैं। इसका देखें ये FET जो है उसको अलहदा लंबी तार से अलहदा कर दिया गया। उसकी वजह यह है कि हम इस FET को फिर हीट सिंक पर लगाएंगे और हीट सिंक जो है इस चार्जर की जो बॉडी है, क्योंकि वो सिल्वर की है, तो वो हीट सिंक का ही काम करेगी। अब इसमें मसला ये था कि जब ये चालू हो गया, काम भी बिल्कुल ठीक कर रहा है, चार्जिंग भी कर रहा है, लेकिन इसका ये जो फ़ैन है जी, ये आप फ़ैन देख रहे हैं, ये जैसे ही हम बैटरी पर लगाते हैं तो ये फ़ैन जो है वो चलना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह यह है कि यहाँ पर ये आपको छोटा IC नज़र आता है, तो ये जो IC है ये काम नहीं कर रहा है, ये भी ख़राब हो गया है। तो होना ये चाहिए था कि जब ये चार्जिंग करे उस वक्त इसका कैपेसिटर चलता, और जब ये चार्जिंग ना करे यानी बैटरी फुल हो जाए या बिजली चली जाए तो फिर इसने रुक जाना था। लेकिन अभी इसका फ़ैन जो है वो चलता रहता है। अब फ़ैन चलता रहता है तो गाहक ये समझता है कि ये हमारी बैटरी जो है वो इस्तेमाल होती रहती है और ये बैटरी को वापस डिस्चार्ज कर देता है, ये बैटरी का करंट जो है वापस ले लेता है। तो हकीकत में बात यह है कि ये जो फ़ैन होता है ना, ये जो छोटा देखें, ये देखें नंबर इसके साफ़ हो गए, 12 वोल्ट है, लेकिन ये बहुत थोड़े एम्पेयर लेता है। हमारे जो घरों में बड़ी बैटरी है 100 वाली, 150 एम्पेयर वाली, वो इस फ़ैन चलने से जल्दी ख़त्म नहीं होती। अच्छा, लेकिन गाहक जो है वो मुतमईन नहीं होता, वो कहते नहीं जी जब चार्जिंग नहीं हो रही तो फ़ैन को नहीं चलना चाहिए। ठीक है जी। अब इसके लिए दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि ये हम दोबारा से IC लगा दें और ये फ़ैन जो है ऑटोमेटिक काम करे, और दूसरा ये है कि अगर ये IC हमारे पास नहीं है, जैसे कि अभी मेरे पास IC नहीं है, तो मैं फिर क्या करूँगा जी। इसका तरीका कार ये है कि यहाँ पर जो है हमें पहले AC वोल्ट मिलते हैं जी 14 के करीब, ठीक है, और फिर ये डबल डायोड खड़ा है जी, इसके 2 डबल डायोड हैं, मैं आपको दिखा दूँ ये वाले, ठीक है। ये उसको DC बना देते हैं। ये कैपेसिटर है, फ़िल्टर आगे जहाँ पर ये वोल्टेज जो हैं यहाँ पर जमा होते हैं, ये चार्ज होता है। उसके बाद ये सेफ्टी वाला FET है, ठीक है जी, यानी ये जो हमारी बैटरी की तारें होती हैं उसकी पोलैरिटी अगर उल्टा भी लगा दें, उनको टकरा दें, तो फिर ये चार्जर जो है जलता नहीं है। तो ये सेफ्टी वाला FET है। तो अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर ये 2 जो कॉपर के जंपर खड़े हैं, ठीक है, ये सेंस वाले, ये बैटरी सेंस वाले होते हैं। ये आखिर पर जो हमारा FET है सेफ्टी वाला, उससे पहले लगे हुए हैं। हम यहाँ पर अगर लगा दें फ़ैन के कनेक्शन, यानी ये नेगेटिव है और पॉजिटिव हम डायरेक्ट पर लगा दें, तो असूलन जो है ये पंखा जब ये बिजली पर नहीं चल रहा होगा तो वो रुकना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसकी वजह एक और है, क्योंकि ये सेंस वाले हैं तो बैटरी का सेंस जो है सिस्टम सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर ये हमने लगाया था, देखें जी सोल्डर लगी हुई है, ये कामयाब नहीं है। आप यहाँ से लगा कर फ़ैन को नहीं रोक सकते। दूसरा तरीका ये है कि इसके पीछे आप देखें जी, ये 2 कनेक्शन आ रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। अब ये जो 2 कनेक्शन आ रहे हैं तो आप इनको तवज्जो से देखें तो इसका तरीक़ाकार ये बनना हुआ है कि जो इसका नेगेटिव है वो तो डायरेक्ट है, और पॉजिटिव जो है वो ये जो डबल डायोड हैं, यहाँ से पॉजिटिव बनता है DC का और फिर आगे जाता है, ये डबल डायोड है। तो हमने क्या करना है कि डबल डायोड से पहले हम एक अलहदा वो बना लेते हैं डायोड और उसके साथ कैपेसिटर लगा लेते हैं, ठीक है जी, ताकि हमें यहाँ से DC वोल्ट मिल जाएं 14, और वो हम इस फ़ैन को देंगे। तो उससे ये होगा कि क्योंकि ये डबल डायोड से पहले हम बनाएंगे तो जब बिजली होगी तो हमारा फ़ैन चलेगा, जब बिजली नहीं होगी तो हमारा फ़ैन रुक जाएगा। तो उसका तरीक़ाकार बहुत आसान है। आप ऐसा करेंगे, ये एक छोटा डायोड और उसके साथ एक कैपेसिटर लगा लेंगे, ठीक है, और इसके साथ कनेक्शन करेंगे। मैं अभी इसके साथ कनेक्शन करता हूँ और दोबारा आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। ये बहुत ही आसान है जी, फ़ैन रुक जाएगा। और इसकी मैं वैल्यू आपको बता देता हूँ। ये जो मैंने कैपेसिटर लगाया ना जी, इसकी वैल्यू है 50 वोल्ट
और 100 UF, 50 वोल्ट 100 UF, 100 माइक्रो फैराड, ठीक है। और ये डायोड हमारा 2 एम्पेयर का है। तो ये मैं लगाता हूँ और उसके बाद आपको दोबारा दिखाते हैं कि ये फ़ैन किस तरह रुकता है। ज़रा शोर आ रहा है बाज़ार का, तो इसके लिए मैं माज़रत करता हूँ। जी दोस्तों, ये देखें जी, यहाँ पर मैंने कैपेसिटर लगाया और डायोड लगाया है। तो डायोड के ये जो जंपर नहीं था जी, ये जंपर, ये डबल डायोड वाला, यहाँ पर मैंने कनेक्शन लगा दिए हैं। और ये जो सेंसर वाला है, यहाँ पर हमने नेगेटिव वाले वो लगा दिया कैपेसिटर के। और फिर हमने क्या किया है, ये आप देख सकते हैं कि ये 2 तारें जो हैं फ़ैन की हैं, ये पॉजिटिव है और ये दूसरी नेगेटिव है। तो ये अब हमारा फ़ैन जो है, जब बिजली होगी तो चलेगा और जब बिजली नहीं होगी तो ये फ़ैन बंद हो जाएगा। तो आप भी ये ट्रिक आजमाएं जी, बहुत कामयाब है और मैं काफ़ी अरसे से लगा रहा हूँ। जब भी IC नहीं मिलता है तो ये एक तरीका है, इससे आप फ़ैन रोक सकते हैं। ये दोस्तों देखें जी, इसमें हमने कनेक्शन कर दिए हैं, फ़ैन लगा दिया है और ये बैटरी के साथ क्लिप लगे हुए हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये पंखा जो है बिल्कुल रुका हुआ है, नहीं चल रहा है, ठीक है। अभी ये आपको क्लियर नज़र आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका जो शू है ये हम बिजली में लगाएंगे, इसको 220 वोल्ट देंगे तो ये पंखा जो है चल जाएगा। ये देखें जी, अभी पंखा चल रहा है और ये इधर हवा भी दे रहा है। 1 मिनट मैं इसको इधर से दिखाता हूँ, शायद आपको सही नज़र आ जाए। ठीक है जी, ये देखें जी, पंखा इसका चल रहा है, स्पीड के साथ चल रहा है, ठीक है। और एक बात और भी जो आखिर मैं बताता चलूँ कि ये मैंने जब सीरीज़ में लगाया है तो ये आप देखें जी, बल्ब झिपक रहा है। इसका मतलब ये है कि ये लोड ले रहा है, चार्जिंग कर रहा है। तो पहले हम इसमें सीरीज़ में चेक करते हैं और फिर उसके बाद हम डायरेक्ट लगाएंगे। तो ये देखें जी, पंखा भी स्पीड के साथ चल गया है और चार्जिंग भी शुरू हो गई है। तो बताने का मतलब ये था कि कोई चार्जर भी है तो उसे आप 100 वाट के बल्ब के साथ सीरीज़ में लगाएं। अगर वो झिपकना शुरू कर दे तो इसका मतलब ये होता है कि ये चार्जिंग कर रहा है।